श्री गणेशा नमो नमः। जय माता दी। यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर एग्जाम 2023 यूनिट 4 वैचारिक पृष्ठभूमि मनोविश्लेषणवाद पढ़ते हैं। कला, साहित्य और समाज पर मनोवैज्ञानिक खोजों तथा नए नए मनोविश्लेषण सिद्धांतों का बड़ी गहराई से प्रभाव पड़ा है। साहित्य का संबंध मानव मन से है। साहित्य से जो विभिन्न चरित्रों का चित्रण करता है वह किसी न किसी मनोवैज्ञानिक आधार पर होता है, चाहे कविता हो, चाहे कथा साहित्य हो अथवा चित्रकला या मूर्तिकला हो। सभी मानव मन स्थितियों का ही चित्रण करती हैं। मनुष्य के भीतर काम और अहम की प्रवृत्ति बड़ी व्यापक और गहरी होती है। ये प्रवृत्तियां दो रूपों में हमारे सामने आती हैं। पहली एक सहज स्वाभाविक रूप से, दूसरी है विकृत रूप से। मानव जीवन में संघर्ष और टकराव की स्थिति इन्हीं प्रवृत्तियों के कारण बनती है। साहित्य और कलाओं में इस प्रकार के चित्रण तो आदिकाल से चले आए हैं, पर इन चित्रणों के मनोवैज्ञानिक कारणों पर प्रकाश आधुनिक युग के चिंतकों ने डाला है। उन्होंने जहाँ एक और जीवन के विभिन्न संघर्षों, द्वंद्वों और टकराव के विश्लेषण द्वारा अपने सिद्धांतों का निरूपण किया, वही साहित्य और कलाओं की सृजन प्रक्रिया और सृजन के स्वरूप में भी मनोवैज्ञानिक नियमों को ढूंढने का प्रयत्न किया। जिन मनोवैज्ञानिक के सिद्धांतों ने कला और साहित्य को अतिशय प्रभावित किया, ऐसे विचारकों में फ्रायड हैं, एल्डर हैं, जुंग हैं, मैकडूगल हैं, हैवलॉक हैं, एलिस हैं आदि का महत्वपूर्ण योगदान है। इनमें से मनोविज्ञान की धारा के प्रवर्तक फ्रायड माने जाते हैं, ठीक है, जिसको सिगमंड फ्रायड बोलते हैं। प्रमुख मनोवैज्ञानिक देख लेते हैं हम। फ्रायड 1856 में इनका जन्म हुआ, 1937 ईस्वी। फ्रायड का जन्म 1856 में ऑस्ट्रिया के यहूदी परिवार में हुआ था। ये चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत थे। फ्रायड की मनोवैज्ञानिक पद्धति को हम जिन विषयों में बांटा जा सकता है देख लेते हैं। 3 विषयों में बांटा जा सकता है। पहला अचेतन मन, दूसरा है लिविड या काम वृत्ति, तीसरा है ग्रंथियां या वर्जनाएं। अचेतन मन देख लेते हैं। फ्रायड के अनुसार मनुष्य का मन एक समुद्र में तैरते हुए बर्फ के शिलाखंड के समान है। जो भाग उसका दिखाई देता है पर पूरे हिमखंड का छोटा सा अंश होता है, बहुत बड़ा भाग दिखाई नहीं देता। यही स्थिति मानव मन की भी होती है। उसके 3 भाग होते हैं, मतलब मन के। पहला है चेतन मन, दूसरा अवचेतन मन या अर्धचेतन, तीसरा है अचेतन मन। ठीक है, देख लेते हैं। चेतन मन में हम सब देखते हैं और अनुभव करते हैं, पर अचेतन मन दमित इच्छाओं, आकांक्षाओं, सुप्त वासनाओं के एक शक्तिशाली पुंज है। मन का यह भाग हमारे लिए अज्ञात, अभेद एवं रहस्यमय रहता है। इन दोनों के बीच अर्धचेतन या अवचेतन वह खंड है जिस पर अचेतन की परछाई पड़ती रहती है। निद्रा के समय जब चेतन मन निष्क्रिय हो जाता है, तब अवचेतन मन या फिर अचेतन मन की इच्छाएं व वासनाएं अवचेतन पर स्वप्न के रूप में प्रतिबिंबित होती हैं। इस प्रकार चेतन और अचेतन में द्वंद्व चलता रहता है। चेतन मन व्यक्ति, परिवार, समाज की नैतिकता, मर्यादा के संस्कारों से ओतप्रोत रहता है। अतः जब अचेतन की इच्छाएं वासनाएं चेतन के धरातल पर आने लगती हैं, तब चेतन के संस्कार अनैतिक वासनाओं का दमन करते हैं। परंतु कभी कभी अचेतन की इच्छाएं वासनाएं चेतन मन के द्वारा परिष्कृत एवं उदात्त रूप में अभिव्यक्त की जाती है। यही अभिव्यक्ति कला और साहित्य का रूप धारण करती है। दूसरा है लिबिडो